एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। आपको बता दें, पुलिस ने याकूब मेमन की कब्र से लाइटिंग हटा दी है। 93 ब्लास्ट का गुनहगार आतंकवादी याकूब मेमन की कब्र को सजाने को लेकर सियासी बवाल, बीजेपी ने उठाए थे सवाल। एबीपी न्यूज पर यह खबर दिखाए जाने के बाद आज सुबह मुंबई पुलिस बड़े कब्रिस्तान पहुंची और वहां जाकर जो एलईडी लाइट्स लगाई गई थी उनको हटा दिया गया है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। पुलिस मौके पर मौजूद है और वहां से उसने लाइटिंग अब हटा दी है। ये जो बड़ा कब्रिस्तान है जहां पर याकूब मेमन की कब्र है, उसी के मैनेजर का कहना है कि कब्र के पास रास्ता और कुआं है, इसीलिए वहां पर लाइट की व्यवस्था की गई है। दक्षिण मुंबई के मरीन लाइन इलाके में बड़ा कब्रिस्तान में पहुंचे हैं, जहां पर याकूब मेमन और उनके परिजनों की कब्र है। और यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं अशफाक अहमद, जो कि यहां पर मैनेजर हैं इस कब्रिस्तान के। उनसे जानते हैं। याकूब जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो हमने अभी कब्र देखी, कब्र के इर्द गिर्द मार्बल लगा हुआ है, वहां पर लाइटिंग की गई है, एलईडी लाइटिंग लगाई जा रही है और साथ में जो है फ्लड लाइट्स भी लगाए गए हैं। तो ये कभी से हुआ और ऐसा क्यों किया गया? नहीं, लाइटिंग्स वगैरह तो पहले से लगी है और ये शब बारात में 8.5 एकड़ का पूरा हमारा प्लॉट है और सभी लोग यहाँ पर महीने भर पहले से शब बारात के लिए यहाँ पे लाइटिंग वगैरह सजाना वगैरह है, फूल है और फूल पत्तियाँ वगैरह है, सब सजाते ही है एक रात के लिए और सभी लोग यहाँ आके दुआ पढ़कर जाते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ खास जो है याकूब के परिवार के कब्र के पास ही लाइटिंग्स इतनी सारी लगी हुई है। नहीं, वो रोड भी है और वहाँ पर बावड़ी है और वहाँ अक्सर कुछ ना कुछ होता है, इसके लिए वहाँ लाइट लगी हुई। लेकिन ये बताइए कि क्या इस तरह से पक्का कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत है कि कब्र के इर्द गिर्द जो है किसी एक खानदान के लोगों को जो है वो पक्की जगह दे दी जाए? वहाँ पे हमने देखा संगमरमर लगाया गया है, उस तरह से किया गया है, इस तरह का अरेंजमेंट की इजाजत है? सर, ऐसा है कि इसमें कई फैमिलियों को और आपको मैंने आपके साथ टीम को भी मैंने बता चुका हूँ, कई ऐसी फैमिली है जिन लोगों ने मार्बल का इस्तेमाल किया है और ये ट्रस्ट से परमिशन लेकर ये काम होता है। और रही बात याकूब मेमन की, तो याकूब मेमन की मज़ार के कब्र के पीछे एक दरख्त था जो गिर चुका था और उससे शायद वो डैमेज हुई होगी, तो रिन्यूएशन के लिए परमिशन लिए वो लोगों ने और उसको रिन्यूएट किया हुआ है। आपका नियम क्या कहता है कि कितने दिनों के बाद में जो है एक कब्र को रिसाइकल किया जा सकता है? सर, ये जो बुरियल स्पेस है ये रिजर्व है, ये उनकी अलग अलग फैमिलीज़ के लिए दिया हुआ। ये लोग ईयरली मेंटेनेंस उसका भरते और उसी की बुनियाद पर ओरिजिनल रिसिप्ट पर ही हम लोग उनकी परमिशन पर ही उनकी फैमिली को उसमें डाल दे और बाकी जो है जर्नल है तो उसके लिए रिसाइकलिंग होते रहती है। और याकूब मेमन के आजू बाजू में भी जो कब्रें है वो भी ताज़ा कब्रें, उनकी फैमिली वाले अगर आते हैं और वो ये देते हैं कि भाई हमको ये कब्र में तदफीन करना है, तो हम लोग उसको खोल के उसमें तदफीन करवा देते हैं। तो उसके लिए कुछ उनको पैसे चुकाने पड़ते हैं, कुछ किराया देना पड़ता है? नहीं, किराया नहीं, जो ईयरली मेंटेनेंस है वो देना रहता है ईयरली, और जो बुरियल चार्जेस जो जर्नल को लगते वो चार्जेस लोग दे के जाते। क्या यहाँ पर पुलिस की टीम आई थी जांच करने के लिए जब ये पूरा मामला सामने आया? मेरे सामने तो कोई ऐसा ध्यान नहीं था, लेकिन आके गए होंगे कल। तो बड़ा कब्रिस्तान जहां याकूब मेमन की कब्र है, उसी की सजावट को लेकर अब मुंबई पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है और इस जांच में पता चला है कि ये जो लाइटें लगाई गई थी, जो बड़ी लाइटें लगाई गई थी, वो दरअसल शब बारात के मौके पर लगाई गई थी और इन लाइटों को बाकी दिन ऑन नहीं किया जाता। तो शब बारात वो रात होती है जब लोग कब्रिस्तान जाते हैं, मुस्लिम समाज के जुड़े हुए, और वहां पर जो उनके अपने दफन हैं उनके लिए दुआ करते हैं। और ऐसे में कब्रिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है, मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, कि उसके इंतजाम के तहत ये लाइटें लगाई गई थी, जो बड़ी हैलोजन लाइट्स जो लगी हुई हैं। अच्छा, जो कब्र के इर्द गिर्द एलईडी लाइट्स लगाई गई थी, उसको मुंबई पुलिस की टीम जो कुछ देर पहले बड़ा कब्रिस्तान में पहुंची थी उसने उखाड़ दिया है। ऐसे में एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, मौके से हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस वक्त मौजूद है। मतलब जितेंद्र, जो कब्रिस्तान की मैनेजिंग कमेटी है उसकी तरफ से बताया जा रहा है कि वो जो बड़ी हैलोजन लाइट्स हैं वो याकूब मेमन के परिवार की तरफ से नहीं, बल्कि वो कब्रिस्तान की जो मैनेजिंग कमेटी है उसकी तरफ से वहां पर लगाई गई रोशनी के लिए।
जी हाँ, बिल्कुल, उनका तो यही तर्क है कि उस तरफ जो है एक बावड़ी भी है और वो इलाका जो है काफ़ी कोने में पड़ता है, वहाँ रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए शाम के वक्त एक तय समय तक वहाँ पर रोशनी लगाई जाती है और ये कब्रिस्तान की ओर से लगाई गई है। लेकिन यहाँ पर आरोप लग रहा है कि याकूब मेमन को महिमा मंडित करने की कोशिश की जा रही है, उस शख्स को महिमा मंडित करने की कोशिश की जा रही है जिसके ऊपर आरोप था कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में जो 12 बम धमाके हुए थे, जिनमें की 257 लोगों की मौत हुई थी, 750 लोग इसमें घायल हुए थे, उन हमलों का आरोपी उसे महिमा मंडित करने की कोशिश की जा रही है। 30 जुलाई 2015 को जब उसे नागपुर की जेल में फांसी दी गई थी, तो उसके बाद इसी दक्षिण मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में लाकर दफनाया गया था याकूब मेमन को। और उसके बाद ये जो डेवलपमेंट हुआ है, हम जो देख रहे हैं कि मार्बल की जो बॉर्डरिंग की गई है, इसके अलावा LED लाइट्स लगाई गई थी, हेलोजन लाइट्स लगाई गई थी, ये पिछले 5-6 महीने का डेवलपमेंट है। और इसी बात को लेकर बीजेपी जो महाराष्ट्र की पहले की महाविकास आघाड़ी सरकार है, ठाकरे सरकार है, उस पर निशाना साध रही है कि उनके कार्यकाल में किस तरह से एक देश के दुश्मन को, एक आतंकी को महिमा मंडित करने की कोशिश की गई और इस कब्र को एक मजार में तब्दील करने की कोशिश की जा रही थी। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने ही इस खबर को दिखाया था। और मेरा जो सवाल था राम कदम से जितेंद्र दीक्षित कि अगर नियम ये कहता है कि साहब 18 महीने में कब्रिस्तान की मिट्टी पलट दी जाए, तो फिर 2015 में यहां पर दफनाया था याकूब मेमन को, नियम की अनदेखी, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा क्या बीजेपी से कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार में क्यों की गई, क्यों समय पर मिट्टी नहीं पलटी गई, कब्र का नामो निशान ही क्यों रहने दिया गया? इसका जवाब कौन देगा बीजेपी की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल, ये सवाल भी है। और दूसरे नियम की बड़ी अनदेखी ये है कि साल 1984 से ऐसा नियम बन गया था कि किसी को भी एक रिजर्व्ड ओटा नहीं मिलेगा। ओटा यानी कि कब्रिस्तान का वो इलाका जहां पर कि एक ही परिवार के लोगों को जो है जगह दे दी जाती है उनके परिजनों को दफनाने के लिए। सामने ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि नोटिस बोर्ड दिखाएं जिसमें साफ लिखा हुआ है कि 1984 के बाद चूंकि जगह की कमी हो रही है मुंबई शहर में और ऐसे में दफनाने के लिए चूंकि जगह कम पड़ेगी, तो किसी को भी एक विशेष ओटा नहीं दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र दीक्षित। तो फिलहाल एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर, मुंबई पुलिस ने लाइटिंग हटा दी है, जो LED लाइट्स लगी थी कब्र के इर्द गिर्द। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।